ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में यजुर्वेदी कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली में आज चतुर्थ मंत्र का विचार है। क्रमशः सुंदर विचार श्रुति के वेद माता के द्वारा प्रदत्त हम सब उनके श्रुति मंत्रों से जो ज्ञान है उस ज्ञान को लेकर के आनंद का अनुभव करते हैं। आज का जो विषय है वो ईश्वर ज्ञान के बिना पुनर्जन्म की प्राप्ति। अगर ईश्वर का ज्ञान नहीं है तो वहाँ पर उसको जन्म पर जन्म होते रहते हैं। तो ईश्वर ज्ञान के बिना पुनर्जन्म की प्राप्ति, ये आज का विषय है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञानादैव तो कैवल्यम, कैवल्य की प्राप्ति ज्ञान से होती है। ऋते ज्ञान न मुक्ति, और ज्ञान के बिना किसी की भी मुक्ति नहीं हो सकती है। नान्यः पंथा विद्यते नाय, आत्मज्ञान के बिना, ईश्वर ज्ञान के बिना कोई भी अमृत को प्राप्त नहीं कर सकता है, कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है, किसी के दुखों का नाश नहीं हो सकता है। संपूर्ण दुखों के नाश का हेतु एक ही है कि ईश्वर का ज्ञान। तो ईश्वर के ज्ञान के अभाव में, माने ईश्वर का अगर ज्ञान नहीं है तो उसको जन्म और मरण ये दोनों कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं। उस भय के कारण स्वरूप ब्रह्म को, जिस भय से सभी भयभीत होते हैं और संपूर्ण भय का कारण और संपूर्ण सृष्टि में ग्रह नक्षत्र सागर मर्यादा मन प्रकृति सभी के सभी अपनी अपनी मर्यादा के अंदर काम कर रहे हैं, ये ईश्वर का भय है सबको। और ईश्वर के भय के कारण सभी प्राणी, देवता आदि भी उसके भय से ही भयभीत होकर के अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, भयभीत होकर के हमेशा अपने कार्य में लगे रहते हैं। यह चेद अशकत बोद्धुं प्राक् शरीरस्य विस्त्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यह चेद शकत बोद्धुं प्राक् शरीरस्य विस्त्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि इस देह में इसके पतन से पूर्व अगर शरीर मिला है उसका विनाश निश्चित है, और हर एक जिस जीव को जो शरीर मिला है उस जीव के देह की एक आयु होती है। अगर कोई वस्तु बनी है तो उस हर एक वस्तु की आयु होती है, माने एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें एक्सपायरी डेट ना हो। दवाइयों में, इंजेक्शनों में, सब में होती है। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने संसार बनाया तो ब्रह्मा जी ने संसार बनाते हुए जो भी देह बनाए
और जो जीवात्मा जिस देह को प्राप्त करता है उस देह की एक्सपायरी डेट भी ब्रह्मा जी ने निश्चित की। मनुष्य की शतायुर्वै पुरुष, अगर पुरुष वेदानुसारी धर्म का आचरण करते हुए जीवन यापन करता है, जीवन जिंदगी जीता है, तो उसकी संपूर्ण आयु ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष तक जी सकता है, 100 के लगभग, थोड़ा बहुत आगे थोड़ा पीछे। अन्य जो प्राणी हैं, अन्य जो योनियां हैं, उनकी आयु उस योनि के अनुसार होती है। कुत्ते की आयु, गधे की आयु, भैंसे की आयु, ऊंट की आयु, घोड़े की आयु, हाथी की आयु, कछुआ की सबसे ज्यादा आयु होती है। कछुआ 100 वर्ष, 100-200 वर्ष के ऊपर भी जाता है। हाथी भी 100 वर्ष तक चला जाता है लगभग। कुत्ते की तो 10, 15, 20 वर्ष बहुत है। सूअर की इससे भी कम है। मच्छी की और मच्छर की भी बहुत कम है। मछलियों की आयु का कोई ठिकाना नहीं है, कब उन्हें जाल में फंसा लिया जाए। संसार में जो भी यत् कृतकं तदनित्यम, जो कृत है, बना है, वो अनित्य होता है। कर से प्राप्त है, कृत से प्राप्त, वो अनित्य होता है। तो ये जो परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद हैं, तो इनके परमेश्वर के ज्ञान के पहले अगर शरीर छूट जाता है तो बहुत विनाश होता है। इस बात को आप पहले भी सुन चुके हैं। यह चेद वेदी 10 सत्यमस्तेन चेद्या वेदी न महति विनष्टे भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। सामवेद के केनोपनिषद में आप ये बात सुनकर के आ गए हैं। अगर मनुष्य जीवन, जब तक मनुष्य जीवन है, यौवन है, इंद्रियां काम करती हैं, तब तक ज्ञान कर लिया तो कर लिया। और अगर आपने मनुष्य जीवन माने मृत्यु, ईश्वर के जाने बिना अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए वेद में कहा है कि महति विनष्टि, इससे बड़ा कोई विनाश नहीं है। भव सागर के तरण को तरुण अवस्था आए, जरा न कुछ भी हो सके, जरा अवस्था माए। भव सिंधु के उद्धार के लिए भगवान ने यौवन दिया। अगर इसमें कल्याण कर लिया तो कर लिया, और बुढ़ापे की प्रतीक्षा करते रहे तो बच्चे और बूढ़ों से कभी बराबरी नहीं करना चाहिए। इनको भगवान ने भी छूट दी है, प्रकृति ने छूट दी है। शरीर काम नहीं करते हैं, वह शरीर संभाले हुए बहुत है। तो अगर शरीर छूटने के पहले वो परमेश्वर ईश्वर का ज्ञान कर लिया तो अच्छा है। और अगर नहीं जान सका तो बंधन से, अगर नहीं जान सका बंधन से मुक्त नहीं होगा, और ईश्वर का ज्ञान किया तो बंधन से मुक्ति हो जाएगी। यदि नहीं जान पाया तो इस जन्म मरणशील लोकों में वह शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ है। उसको बार बार शरीर मिलेंगे और शरीर छूटेंगे, इस पर किसी का भी बस नहीं है। क्योंकि जितने भी शरीर मिलते हैं वो अज्ञान के कारण ही मिलते हैं, और ईश्वर के ज्ञान से संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति, माने शरीर दोबारा जन्म नहीं होता है। इस देह में अर्थात जीवित रहते हुए ही शरीर का पतन होने से पूर्व, शरीर छूटे प्राण निकलने के पहले, पुरुष ने यदि सूर्यादि के भय के हेतुभूत, जो पहले आप सुन चुके हैं, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ये सब उससे भयभीत हैं। जो सबके भय, सबको भयभीत रखने वाले, जो सबको भय जिनका है, ऐसे ईश्वर जो सबके भय के हेतु हैं, ऐसे ब्रह्म को जान लिया, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर ईश्वर को जान लिया तो। और यदि उसे न जान सका
और मानव देह छूट गया, क्योंकि ज्ञान केवल मनुष्य देह में कर सकते हो, अन्य देह में नहीं। यदि उसे न जान सका तो उसका ज्ञान न होने के कारण वही सर्गों में, माने कल्प कल्पांतर तक भी जन्म होते रहेंगे, मरता रहेगा, जन्मता रहेगा, मरता रहेगा, परंतु जन्मत मरत दुसहे दुख होए। जन्मने में, मरने में, मां के गर्भ में, बचपना निकलने में इतना कष्ट है, इतना कष्ट है कि कष्ट ही कष्ट है। तो ऐसा जो परमेश्वर का ज्ञान होने के कारण वह सर्गों में, जिनमें सृष्टव्य प्राणियों की रचना की जाती है सृष्टि के आरंभ में, उन पृथ्वी आदि लोकों में शरीरत्व माने शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। यानी कि वो समर्थ होता है शरीर लेने में, और शरीर अगर लोगे तो मरना भी पड़ेगा। जन्म लेने का अर्थ है कि मृत्यु वाला कष्ट आपने पहले निमंत्रित कर दिया है। जन्म लेने का अर्थ ही है कि आदि व्याधि रोग दोष और मरने वाली पीड़ा, और जिस मरने से संसार का हर प्राणी अगर भयभीत है तो मरने से भयभीत है। ईश्वर के ज्ञान न होने पर उसे शरीर अवश्य लेना पड़ता है, और मानव जीवन में रहते हुए ईश्वर का ज्ञान कर लिया तो उसे देह धारण नहीं करना पड़ता है, मुक्त हो जाता है, वो शरीर ग्रहण कर ले। अतः शरीर पास से पूर्व ही आत्मज्ञान के लिए यत्न करना चाहिए। जब तक शरीर में प्राण हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं, स्वस्थ मन है, स्वस्थ बुद्धि है, तब तक उपनिषद विद्या का अभ्यास यानी कि ज्ञान कर लेना चाहिए। ये विधि है, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट पड़ता है, उसी प्रकार से मनुष्य देह में ही, दर्पण में आप सामने खड़े हो जाओ तो आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसी मनुष्य देह में ज्ञान स्पष्ट होता है, साफ होता है। वो ज्ञान गधे में, मगर में नहीं होगा। मानव देह में जो ज्ञान है, क्योंकि मुक्ति के लिए ही मनुष्य देह मिलता है। कर्म के फल भोगने के लिए, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, इन सब के लिए 83,99,999 योनियों में ये जीव भ्रमत, यह जीव अविनाशी, योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भोगता भोगता इन सब योनियों में शरीर को लेता है, और अगर जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्य होगी। सुखं न लेभे, ये जीव देह धारण करने के बाद में सुखी नहीं हो पाता है। मानव देह जब अगर मुक्त होना है और जन्म मरण से मुक्त होना है और इतनी सब योनियों से मुक्त होना है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा संत के चरणों में रह करके और उपनिषद विद्या का अभ्यास करे, और आत्मज्ञान यानी कि परमेश्वर ईश्वर का ज्ञान करे। तो जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट होता है, उसी प्रकार इस मनुष्य देह में ही आत्मा का स्पष्ट दर्शन हो सकता है, मनुष्य देह में, अन्य में नहीं। इसमें वह जैसा स्पष्टतया अनुभव होता है, वैसा ब्रह्मलोक को छोड़ करके और किसी लोक में नहीं होता है। केवल ब्रह्म, जैसे मानव देह में ब्रह्म का दर्शन आप ऐसे जैसे कर सकते हो विवेकवती आंख से, ऐसा स्पष्ट दर्शन केवल ब्रह्मलोक में होता है, अन्य किसी भी योनि में नहीं होता है। उसका प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। अन्य योनियों में तो कुत्ता क्या ज्ञान करेगा, गधा क्या ज्ञान करेगा, मगर क्या ज्ञान करेगा, शेर क्या ज्ञान करेगा, कोई चांस नहीं। अगर ज्ञान का, विवेक का, वैराग का चांस है तो मानव देह में, और मानव देह में ब्रह्म का दर्शन स्पष्ट होता है ब्रह्मलोक की तरह। उसका प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। अगर मनुष्य देह निकल गया, मानव योनि निकल गई, और अन्य किसी भी योनि में, कीड़े मकोड़े आदि किसी भी योनि में परमात्मा का दर्शन ऐसे नहीं हो सकता है।
स्वप्न भेद से भगवत दर्शन में तारतम्य, स्वप्न के भेद से भगवान के दर्शन में कुछ तारतम्य बताते हैं। यथा दर्शे तथात्मने यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा अप्सु परिवत ददृशे तथा गंधर्वलोके छाया छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। जिस प्रकार दर्पण में अपना फेस दिखाई देता है दर्पण में, इसी तरह से मानव जीवन में ब्रह्म का दर्शन होता है स्पष्ट। निर्मल बुद्धि में, शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है मानव देह में। जैसा स्वप्न में वैसा पितृलोक में, स्वप्न में आत्मा का जो दर्शन होता है वैसा पितृलोक में, और जल में वैसा ही गंधर्व लोक में, जो जल में अपना फेस देखते हो वैसा गंधर्व लोक में भान होता है। किंतु ब्रह्मलोक में तो छाया और प्रकाश के समान स्वयं खड़े हैं और तुम्हारी छाया दिखाई दे रही है। छाया प्रकाश के समान वह सर्वथा स्पष्ट, सर्वथा स्पष्ट अनुभव होता है ब्रह्मलोक में। जिस प्रकार लोक दर्पण में प्रतिबिंबित हुए अपने आप को अत्यंत स्पष्टतया दर्शन करते हैं, माने शीशे में आप अपने फेस को साफ साफ देख सकते हैं, उसी प्रकार दर्पण के समान निर्मल हुई अपनी बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है। ऐसा इसका अभिप्राय समझना चाहिए। जिस प्रकार स्वप्न में जागृत वासनाओं से प्रकट हुए दर्शन स्पष्ट होता है, उसी प्रकार से पितृलोक में ही विस्पष्ट होता है। आत्मदर्शन स्पष्ट पितृलोक में स्वप्न की तरह होता है। तीसरा, क्योंकि वह जीव कर्म फल के उपभोग में आसक्त रहता है। पितृलोक में यह जीव कर्म के फल के भोग में आसक्त रहता है, इसलिए स्वप्न की तरह दर्शन होता है, जागृत की तरह नहीं होता है मनुष्य। तथा जिस प्रकार जल में अपना स्वरूप ऐसा दिखलाई देता है मानो उसके अवयव विभक्त ना हो, अलग अलग ना हो, उसी प्रकार गंधर्व लोक में भी स्पष्ट रूप से ही आत्मा का दर्शन देखा जाता है, होता है। अर्थात अन्य लोकों में भी शास्त्र प्रमाण से ऐसा होता है, अर्थात स्पष्ट आत्मदर्शन ही माना जाता है। एकमात्र ब्रह्मलोक में ही छाया और प्रकाश के समान, धूप और प्रकाश छाया के समान, छाया और प्रकाश के समान वह आत्मदर्शन अत्यंत स्पष्टतया होता है ब्रह्मलोक में। किंतु अत्यंत विशिष्ट कर्म और ज्ञान से, जैसे हनुमान जी महाराज हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बल पर ही ब्रह्मलोक जा सकते हैं, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे कर्म और ज्ञान के बल, ज्ञान से साध्य होने के कारण वह ब्रह्म कर्म और ज्ञान से साध्य होने के कारण वह ब्रह्मलोक में बड़ा ही दुष्प्राप है। अतः अभिप्राय यह हुआ कि मनुष्य लोक में ही आत्मदर्शन करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, ताकि इस मानव देह में ही ब्रह्म का दर्शन हो। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल। ओम।